रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद क्या पुतिन की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई है, या फिर पुतिन बीमारी की वजह से इतने लाचार हैं कि अब हर जगह पुतिन के हमशक्ल को भेजा जा रहा है। पुतिन के बॉडी डबल या हमशक्ल को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में यह खबर वायरल है कि कुछ दिन पहले ईरान में पुतिन नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल मीटिंग के लिए पहुंचा था। इसको लेकर कई तर्क भी दिए जा रहे हैं। उस दिन के वीडियो का हवाला दिया जा रहा है। क्या है वायरल खबर का सच, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया ने जिसे तेहरान के एयरपोर्ट पर देखा, एयरपोर्ट पर जिसके लिए भारी भरकम सुरक्षा के इंतजाम थे, जिसका ईरान में वेलकम रूसी राष्ट्रपति के तौर पर हुआ। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। जो रूस के राष्ट्रपति की गाड़ी में सवार हुआ वो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन नहीं थे। वही कदकाठी, वही चेहरा, वही स्टाइल। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये असली नहीं, नकली पुतिन थे? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और नकली पुतिन वाले दावों ने लोगों को हैरान कर दिया है। आखिर ऐसी खबर क्यों वायरल हो रही है? इनमें से पहली तस्वीर ईरान दौरे की और बाकी दो पुरानी तस्वीरें हैं। क्या आपको इन तस्वीर में कोई फर्क दिखता है? क्या पुतिन की चाल ढाल में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? क्या ईरान वाली तस्वीर में नजर आने वाले पुतिन बाकी की दो तस्वीरों से कुछ अलग नजर आ रहे हैं? सोशल मीडिया पर मौजूद दावों में कहा जा रहा है कि ईरान के दौरे पर पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल गया था। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ पुतिन नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल ने बैठक की थी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिलने पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल गया था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाओं के पीछे की वजह क्या है। ब्रिटिश मीडिया डेली स्टार ने रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट में यूक्रेन के इंटेलिजेंस प्रमुख का हवाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के हमशक्ल को ईरान भेजा गया था। ईरान समिट में पुतिन नहीं, उनके हमशक्ल मौजूद थे। पुतिन की हर मूवमेंट पर इस वक्त यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की नजर है। पुतिन को लेकर हर छोटी बड़ी खबर भी यूक्रेन रख रहा है। और अब एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने कहा है कि ईरान समिट में पुतिन के हमशक्ल का इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने तर्क भी दिया है। मैं सिर्फ इशारा करूंगा, पुतिन को प्लेन से निकलते समय देखिए, क्या वो पुतिन ही हैं? पुतिन की इसी बॉडी लैंग्वेज को देखकर यूक्रेन के खुफिया प्रमुख को शक हुआ। जरा देखिए, प्लेन की आखिरी सीढ़ी उतरने के दौरान पुतिन कैसे हड़बड़ा जाते हैं। पुतिन जब आगे बढ़ते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हैं, यूक्रेन के खुफिया प्रमुख के मुताबिक पुतिन यहां असहज नजर आते हैं क्योंकि वो पुतिन थे ही नहीं। कार में बैठने के तरीके को देखकर भी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को शक हो रहा है। पुतिन अक्सर कार में बैठने से पहले अपना कोट उतारते हैं। यहां पुतिन ने बहुत अजीब तरीके से जल्दबाजी में अपना कोट उतारा। इसी दौरे में एर्दोआन के साथ मिलने की तस्वीरों से भी शक जताया गया है। वायरल हो रही एक क्लिप में पुतिन की बेचैनी साफ देखी गई है। इस बैठक के दौरान एर्दोआन को आने में करीब 45 सेकंड की देर हो गई। इस दौरान पुतिन जिस तरह से खड़े थे, जिस तरह से मुंह चलाते नजर आए, ये सब देखकर भी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को शक हुआ कि ये पुतिन नहीं बल्कि उनका हमशक्ल है। ईरान समिट में पुतिन असली थे या नकली, इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन ये सवाल फिर उठ रहे हैं कि क्या रूस की सत्ता को चलाने के लिए पुतिन के बॉडी डबल का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख के दावों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन अब भी गंभीर बीमारी से उबर नहीं सके हैं? क्या पुतिन बीमारी की वजह से बेहद लाचार हैं? क्या पुतिन मीटिंग और दौरे करने लायक नहीं रह गए हैं? हालांकि इसकी वजह सुरक्षा भी मानी जा रही है। पुतिन खुद एक जासूस रह चुके हैं और किसी भी चीज को सीक्रेट रखने का तरीका बखूबी जानते हैं। हो सकता है यूक्रेन युद्ध की वजह से पुतिन विदेश दौरों से बच रहे हो।
वायरल दावों की पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने जो भी दावा किया है उसका आधार सिर्फ ईरान दौरे की तस्वीरें हैं। पुतिन के हमशक्ल या बॉडी डबल होने का कोई सबूत यूक्रेन की एजेंसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।